दोस्तों 2024 में बहुत सारे किसान भाइयों का पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। यदि आप इन सब नियमों को फॉलो करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा और कर्मचारी भाई बाप बाप करके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन अपने हाथ खुद से कीजिए। मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या जो कुछ से भी हो अपने हाथ से कीजिए। किसी सीएससी वाले या दुकान से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। दुकान वालों और सीएससी वालों को आपके 100 रुपए से मतलब होता है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या अप्रूव, उससे कोई मतलब नहीं होता। पीएम किसान सम्मान निधि में न्यू रजिस्ट्रेशन का सही प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि से रजिस्टर मोबाइल नंबर को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करते हैं तो कर्मचारी फोन करके आप लोगों को उस फोन नंबर पर जोगाजोग करके बुला सकते हैं। रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या है, पूरा वीडियो को देखें और इस कॉमन मिस्टेक को संभाल लें। यदि आप इन छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक को संभाल लेते हैं तो आप पूर्णतः पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबल हैं। और इससे भी यदि काम नहीं बनता है तो आप फिर जन सुनवाई पीजी पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसका रिजल्ट 15 दिन के भीतर मिल जाएगा। और आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर जल्द में वीडियो बना सकूं। ये वीडियो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बना रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या होता है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल ओटीपी एंड आधार ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो फर्स्ट 4 कॉलम में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, इसमें जिस मौजा की जमीन है वहां का एड्रेस फिल करने से होगा। आधार कार्ड का एड्रेस फिल करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपकी जमीन उत्तर प्रदेश की है और आधार कार्ड वेस्ट बंगाल का है तो, और यदि आप आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर देते हैं तो फिर वेस्ट बंगाल का अधिकारी जब जमीन को चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर उस नाम से तो जमीन है ही नहीं, तो उसे रिजेक्ट कर देंगे और लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जहाँ की जमीन है वहाँ का एड्रेस फिल कीजिए, नहीं तो अप्रूव होने के बाद भी लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरा, एड लैंड डिटेल में एक ऑप्शन आता है लैंड ट्रांसफर डिटेल। जब यहाँ पर डेट ऑफ फादर का ऑप्शन चयन करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन खुलकर आता है, आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर आधार नंबर, यानी इस जमीन का पहले मालिक कौन था। तो यहाँ पर अपने फादर का आधार नंबर अवश्य फिल कीजिए। और ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए जब लेखपाल को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जब देते हैं तो उसके साथ फादर का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र को भी उसके साथ अटैच कर दीजिए। यदि फादर का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो तहसील लेवल से तो कुछ नहीं अटकेगा, वेरीफाई हो जाएगा, किंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि 2024 में वहां पर अब चेक हो रहा है कि पिता का भी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था या नहीं। यदि पिता को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था तो पिता का पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बंद करके फिर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना को वेरीफाई कर देंगे। और तीसरा, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर खतौनी का पीडीएफ अवश्य अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी इन्हीं सब चीजों को जांच बहुत कर रहे हैं और यहाँ पर खतौनी का पीडीएफ बनाएंगे तभी अपलोड होगा। यदि आप खतौनी का स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो सब मेहनत बेकार जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। खतौनी अपलोड करने के लिए खतौनी की फोटो का पीडीएफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्रोम में गूगल सर्च बार में टाइप कीजिए JPG टू PDF। उसके बाद पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए और फिर अपने खतौनी के फोटो को अपलोड कर दीजिए। फिर कंबाइन पर क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ का आकार 200 KB के भीतर होना चाहिए। जैसा कि मैं एक पीडीएफ नीचे में 173 KB का बनाया हूँ। इसको कुछ इस तरह से अपलोड कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए तो एक फार्मर आईडी मिल जाएगी। मैं इसको सेव करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिस आधार से ये साइट खोला हूँ उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है।